जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, सेल्फ पब्लिशिंग का और लो कंटेंट का हमारा जो है वो आज कोर्स स्टार्ट है और लेक्चर नंबर 1 है। तो पहले ज़रा मैं आपको अपनी आउटलाइन जो है वो दिखा देता हूँ कि हमने काम करना क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम अपने आज के लेक्चर की तरफ जो है वो आएंगे। तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा आपने साथ साथ ही जो है वो पूछते जाना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आउटलाइन को। मॉड्यूल 5 में मैंने जो है वो इस पूरे कोर्स को डिवाइड किया है। ठीक है, सेल्फ पब्लिशिंग का कोर्स कैसे चलेगा और लो कंटेंट किधर जाके चेंज होता है, ये सारा जो है वो मैं अभी बताता हूँ। तो 5 मॉड्यूल हैं जी इसके। फर्स्ट मॉड्यूल में क्या हम सीखेंगे जी? इंट्रोडक्शन टू किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। ठीक है, एक मॉड्यूल जिसमें हम देखेंगे जी बेसिक्स ऑफ amazon एंड सेल्फ पब्लिशिंग, कि amazon है क्या, ठीक है, और सेल्फ पब्लिशिंग क्या होता है, ये सारी चीजें। और फिर जो है वो आपका आएगा ओवरव्यू ऑफ केडीपी बुक पब्लिशिंग प्रोसेस, के बुक पब्लिशिंग प्रोसेस में हमने क्या क्या चीजें जो है वो सीखनी है, जैसे कि कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टाइटल, सब टाइटल, ये सारी चीजें कि एक केडीपी के वर्क के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं amazon किंडल अकाउंट क्रिएशन की। ठीक है, और ये सीखेंगे। फिर मॉड्यूल नंबर 2 में आता है आपका ओवरव्यू ऑफ केडीपी अकाउंट। केडीपी अकाउंट के रिलेटेड जो है वो हम सीखेंगे, जिसमें किंडल अकाउंट डैशबोर्ड, यानी कि पूरा डैशबोर्ड का व्यू किंडल अकाउंट का, जिसमें आपका आता है जी बुक शेल्फ आता है, ठीक है, रिपोर्ट वाला सीन आता है, मार्केटिंग आती है, कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं, ये सारा सीन। ठीक है, फिर आता है बुक लिस्टिंग क्रिएशन, यानी कि बुक जो है वो कितनी टाइप की बनती है, उसमें सीरीज टाइप क्या है, ये सारी चीजें। फिर पेन नेम्स एंड आथर सेंट्रल पेज, पेन नेम किस तरीके से बनाते हैं और आथर सेंट्रल पेज आप किस तरीके से क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद है जी आपका हाउ टू अपलोड न्यू बुक्स अंडर सेम आथर नेम, यानी कि इसमें आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका टाइटल असल में है कि आथर सेंट्रल पेज में हम जो है वो बुक किस तरीके से जो है वो इंक्लूड करते हैं, बुक अपलोड करने का सिस्टम नहीं है ये। नेक्स्ट आता है बुक मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे जी बुक हंटिंग का क्राइटेरिया सारा, कि नीच जो है वो किस तरीके से फाइंड होती है। ठीक है, बुक कैटेगरी, सब कैटेगरीज क्या होती हैं, टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बैकएंड कीवर्ड्स, कीवर्ड सर्च, कंपटीटर एनालिसिस, ठीक है, कैलकुलेट एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ कंपटीटर, ठीक है, रॉयल्टीज, कंपटीटर की रॉयल्टी कितनी आ रही है और जो आपने बुक पब्लिश की है उसकी रॉयल्टी कितनी आ रही है, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर आता है जी सेटिंग लिस्ट प्राइस ऑफ योर बुक, आप अपनी बुक की जो है वो प्राइस किस तरीके से सेट करवा सकते हैं, ये सारा सीन। उसके बाद है जी बुक हंटिंग टेक्निक एंड टूल्स। फिर है गेटिंग बेस्ट सेलर बैच फ्रॉम amazon, यानी कि amazon पे जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होती हैं उन्हें एक जो है वो बेस्ट सेलर बैच दिया जाता है, वो हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं, ये होगा। फिर है जी बेंचमार्क्स ऑफ बीएसआर एंड एक्चुअल सेल्स, यानी कि जो आपको बीएसआर amazon दे रहा है वो क्या है और आपकी एक्चुअल सेल कितनी हो रही है, ये सीन। ठीक है, सेल्फ पब्लिशिंग के वर्क में बीएसआर का मतलब क्या है? बेस्ट सेलर रैंक सर, बेस्ट सेलर रैंक, जो आपकी ओके। प्रोडक्ट सेल होती है ना डेली बेस पे, amazon आपको हर प्रोडक्ट सेल के पीछे बेस्ट सेलर रैंक विद इन आर भी चेंज होता है और विद इन अ डे भी चेंज होता है। ठीक है, ये आपकी सेल पे डिपेंड करता है, उस लिहाज से ये चेंज होता रहता है और हर मार्केट में अलग होता है। अमेरिका की मार्केट में अलग, पाकिस्तान में अलग, इंडिया में अलग, हर मार्केट में ये अलग बैच जो है वो शो हो रहा होता है, बीएसआर। ठीक है, ये तो 3 मॉड्यूल हम लो कंटेंट में भी यही चलते हैं और आपके जो है वो सेल्फ पब्लिशिंग कोर्स में भी यही चलते हैं, लेकिन हमारा मेन कोर्स जो है वो सेल्फ पब्लिशिंग का है कि हम खुद से अपनी जाती बुक किस तरीके से राइट कर सकते हैं, नेट से भी जो है वो अच्छा, डाटा ये नहीं लो उठाते। कंटेंट, जी जी। ये लो कंटेंट और ये जो दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? सर लो कंटेंट का मतलब है कि आप नेट से डाटा उठाते हैं, ठीक है, किसी भी टाइटल पे आपने खुद भी बना सकते हैं, इंटरनेट से डाटा उठा के भी बुक बना सकते हैं, 2000 वर्ड से लेके 10,000 वर्ड के बिटवीन। ये लो कंटेंट की बुक होती है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट स्टोरी टाइप नहीं बुक। ठीक है, किसी एक सिंगल टाइटल पे इस आप, पर कॉपीराइट नहीं आता? नहीं नहीं, कॉपीराइट सारे फ्री करवाने हैं ना, यही तो सिखाना है।
अच्छा अच्छा, अगर ठीक लो ठीक। कंटेंट का काम करते हैं तो कॉपीराइट सिखाने का मतलब क्या है कि लो कंटेंट पे आप डाटा किस तरीके से लेंगे और वो आपका जाती कैसे होगा, लेकिन वो पार्ट बाद में है। ठीक है, फिर है जी ठीक ये आपका ठीक। बुक प्लानिंग। सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट जो है वो सेल्फ पब्लिशिंग में और लो कंटेंट में मैं जो काम करवाता हूँ ये चेंज होता है। ये बुक प्लानिंग सेल्फ पब्लिशिंग में आती है कि आप जब अपनी जाती बुक लिखने बैठते हैं तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए जिससे आप खुद आथर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, ये ख्याली दुनिया का सारा काम है, तो ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ठीक है जी, ये पूरा मॉड्यूल 4 के अंदर हम बुक प्लानिंग, बुक क्रिएशन, बुक डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग होगी। ठीक है, और लास्ट पे फाइनल चेकलिस्ट। और मॉड्यूल 5 में आपकी कंप्लीट बुक लॉन्च कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे लगानी है और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये मॉड्यूल नंबर 5 में हम सारा काम जो है वो सीखेंगे। ये कंप्लीट जो है वो हमारे कोर्स की आउटलाइन है। ये कोर्स खत्म हो जाए 3 मंथ में, कुछ नहीं मैं कह सकता, वैसे 3 मंथ का है। ठीक है, 3 मंथ में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप लोगों को सिखाना है। ठीक है जी, तो जितनी देर में आप जो है वो सीख जाए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जी अपने आज के लेक्चर की तरफ, कि हमारा जो आज का लेक्चर है उसकी तरफ जो है वो बढ़ते हैं और हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं कॉमर्स से स्टार्ट करवाऊंगा और आज का लेक्चर है जी ई कॉमर्स क्या है, कॉमर्स क्या है। ठीक है, ई कॉमर्स की टाइप्स क्या हैं, फिर जो है वो हम अमेजोन के बिजनेस मॉडल देखेंगे और अमेजोन के बिजनेस मॉडल में से अपना टाइटल उठाएंगे तो फिर नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, ये जो है वो काम होगा इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं कॉमर्स से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमर्स को देखते हैं कि कॉमर्स क्या है। जैसे कि मोस्टली आप लोग जो है वो जानते होंगे कॉमर्स किसे कहते हैं, कि जो फिजिकल तरीके का हम कारोबार करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉमर्स कहलाएगा, जिसमें सेल परचेज भी आता है, उसकी कैलकुलेशन भी आती है, स्टोरेज भी आती, सारा काम। ठीक है, ये हमारा जो है वो कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, तो जब इसी फिजिकल कारोबार को हम उठा के जब ऑनलाइन ले जाते हैं ना, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है जी, ई कॉमर्स हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का नेम देते हैं। ठीक है जी, इसका थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाऊं तो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में लोग जो है वो ऑनलाइन बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं, उसकी क्या रीजंस होती हैं फिजिकल से ऑनलाइन में। तो इसकी रीजन यही है, एक तो शॉर्टेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम की बचत के लिए। आजकल का जो फास्ट दौर जा रहा है, इस दौर के अंदर लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो जो है वो किसी जगह से जाके खुद जो है वो चीज परचेज कर सके। इसलिए लोग ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर देते हैं और उन्हें गाड़ी जो है वो मुनासिब रेट में चीज मिल जाती है, तो उससे उनका टाइम जो है वो बचता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि ई कॉमर्स में एज कंपेयर टू कॉमर्स करप्शन कम होती है, यानी कि जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें करप्शन जो है वो कम होती है, आपका जो है वो मेहनत भी कम करना पड़ती है और प्रॉफिट भी आपको ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखते हैं जी ई कॉमर्स की टाइप्स। जिधर बात जिस पॉइंट की समय ना लगे बोलते जाना है फौरी। फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जी। ई कॉमर्स की फर्स्ट टाइप B2B, जिसे हम कहते हैं जी बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस से मुराद क्या है कि हम खुद एक कारोबार करना चाहते हैं, तो हमने जौन सा भी कारोबार करना है, तो हमने जो प्रोडक्ट सेल करवानी है तो वो प्रोडक्ट हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से खुद भी तो बनवानी है ना। तो वो जिस जगह से हम बनवाएंगे, और जो ये कारोबार है इस कारोबार को हम B2B का नाम देते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल Alibaba.com की है कि अली बाबा पे जो बिजनेस होता है, जो कारोबार होता है वो B2B का होता है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं जी वॉच। अगर आप घड़ियां जो है वो ये सेल परचेज उसकी करना चाहते हैं, तो ये आप अली बाबा पे जाके सर्च करें, तो उधर से आपको जो है कंपनियां मिल जाएंगी, जिधर से आप अपने जितनी आपको प्रोडक्ट बनवानी है उधर से जाके आप जो है वो बनवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है वो B2B बिजनेस कहलाता है। ठीक है जी, जैसे हम सिंपल मानों में बात करूं कि अगर आप कोई किराना का स्टोर ही रन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आप सामान लेके आएंगे वो किसी और बिजनेसमैन से लेके आएंगे ना, इकट्ठा लेके आएंगे। ठीक है, तो B2B का सिंपल मानों में एक्सप्लेन करूं कि B2B के अंदर कंडीशन लगी होती है
ठीक है, क्या कंडीशन कि B2B बिजनेस में वो कहता है, जो जिससे आप चीज खरीद रहे हैं, वो कहता है कि मैं इतनी चीजें सेल करवाऊंगा, इससे कम नहीं सेल करवाऊंगा। जैसे ये वाचिस वाला मैंने दिखा रहा हूँ, वो कहता है 300 से लेके 1999 सेट जो है वो मैं सेल करूंगा, कितने में? $2.51 में। क्या हुआ जी, इधर कंडीशन लगी है, आपको उसकी कंडीशन के मुताबिक चलना पड़ेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ करियाने के स्टोर वाली, अगर आपने चीनी की बोरियां लानी है तो वो बोरी के मुताबिक आपको चीज देगा। उधर आप ये नहीं कहेंगे यार 10 किलो चीनी दे दो, उसने कहना भाजी मेहरबानी करो, ठीक है बोरी मिलेगी वरना नहीं। तो ये जो कारोबार है, इसे हम नाम देते हैं B2B का, बिजनेस टू बिजनेस का। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इसमें? B2B के अंदर आप कह रहे हैं कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कोऑर्डिनेट करता है। जी जी बिल्कुल, हम अगर कोई भी अच्छा, कारोबार शुरू और करना चाहते जो हैं। आपका जो प्लेटफॉर्म है जी वो जी आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए ये बिजनेस हो रहा है, जी जी बिल्कुल। और हम उसका कमीशन चार्ज करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कमीशन नहीं, कमीशन नहीं, कमीशन नहीं, मैं असल में टाइप्स बता रहा हूँ। आप अगर अच्छा जाती अच्छा, पीएल ठीक। लेवल का, पीएल लेवल का कर रहे हैं ना, मैं असल में थोड़ा सा गो थ्रू करना चाहता हूँ कि आपको पूरे प्लेटफॉर्म की जो है वो समझ लग जाए कि ऑनलाइन ठीक तरीके है, से जो है ठीक। वो सारा काम कैसे चल रहा है। ठीक है, जैसे पीएल ठीक है, प्राइवेट लेवल ठीक। का नहीं है, कोई भी आप कंपनी बनाना जी चाहते जी। हैं, मैं इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जो है वो सारा आपको A to Z समझ लगेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट आता है इंशाल्लाह। जी B2C, बिजनेस टू कस्टमर कह लें, बिजनेस टू क्लाइंट कह लें, बिजनेस टू कंज्यूमर कह लें। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आपने जो है वो उधर से प्रोडक्ट खरीदी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने वाचिस की बात की, आपने इधर से जो है वो 300 वाचिस बनवा ली, किस लिए बनवाई? खुद सेल करने के लिए। अब आपने सेल किसे करवानी है? कस्टमर को। ठीक है, वो सिंगल कस्टमर वो एक प्रोडक्ट भी ले सकता है, वो 2 प्रोडक्ट भी ले सकता है, वो 5 भी ले सकता है, जितनी उसकी मर्जी होगी उतनी वो चीजें आपसे खरीद सकता है। ठीक है जी, तो ये चीज है कि आपने अली बाबा से चीजें ली। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट जो है वो सिंगल सिंगल कस्टमर को सेल करवाना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? बिजनेस टू कस्टमर कहलाएगा, बिजनेस टू क्लाइंट कहलाएगा। यानी कि अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजों को फरोख्त करना। ठीक है, जैसे मैं वो बात पहले एग्जांपल दी थी, करियाना का स्टोर अगर आपने बनाया है तो B2B के अंदर वो जिससे आप चीज ले रहे हैं तो वो एक बोरी के हिसाब से जो है वो दे रहा है। लेकिन जब आपसे कस्टमर चीज मांगेगा तो आप उतनी चीज ही उसे देंगे जितनी वो आपसे मांग रहा है। अगर वो 1 किलो चीनी कह रहा है तो आप 1 किलो देंगे, वो 2 किलो कह रहा है तो वो आप 2 किलो देंगे। ठीक है, तो ये जो कारोबार है ना, इस कारोबार की टाइप को हम B2C का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल पूरे इंटरनेट पे जितनी तरह की वेबसाइट बनी है और वो किसी एक चीज को अडॉप्ट करके जो है वो काम कर रही होती हैं, तो इस वजह से ये सारी टाइप्स जो है वो बताई जा रही हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे ये समझ लगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारी टाइप है जी C2B, यानी कि कस्टमर टू बिजनेस। ठीक है जी, कंज्यूमर टू बिजनेस, क्लाइंट टू बिजनेस। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। मैं ये दूसरा आशिफाज साहब आपसे पूछता हूँ कि अगर आपने आपके घर का जो है वो एक बिल आया, ठीक है, या आपके बच्चे की एक फी आई, वो आपने बैंक में जो है वो सबमिट करवानी है। आपने अपने बेटे को बोला कि पुत्र ये लो फी, जाके बैंक चलान जो है वो जमा करवाया हो। वो बैंक चलान जमा करवा के आया और उसने आपको आके रसीद दिखाई। अब रसीद में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप देख के वेरीफाई करेंगे कि भाई आपने फीस सबमिट करवा दी है? बैंक की बैंक स्टैंप। जी, मुद्दा खत्म। अब वो जो स्टंप है वो किसी एक सिंगल पर्सन ने बनाई है, किसी एक सिंगल पर्सन ने या किसी एक सिंगल कंपनी ने बनाई है। अब पूरे बैंक का कारोबार किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसी सिंगल स्टंप के ऊपर कर रहा है। ठीक है जी, जिसे देख के आप वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई ये बिजनेस, ये काम जो है वो ओके है, मेरे पुत्र ने फीस जो है वो जमा करवाई है। ठीक है जी, या इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि अगर आप Amazon पे दूसरा पीएल टाइप का प्राइवेट लेबल का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने सारा कारोबार अच्छे से कर लिया, ठीक है, सारा मैनेज हो गया। अब आपने प्रोडक्ट की पिक्स बना के उसे जो है वो अपलोड करवाना है। अब हम कहते हैं, मैं कहता हूं कि आपके पास इतनी अच्छी क्वालिटीज के कैमराज नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, किसी फोटोग्राफर को हायर कर लेंगे, ठीक है, उससे पिक्स बनाएंगे, तो वो आपको पिक्स बना के दे देगा। तो वो आपका कारोबार
किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उस फोटोग्राफर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर वो पिक्स बना के देता है तो आपकी जो है वो नेक्स्ट वाला सिस्टम चलेगा, अदरवाइज उधर ही फुल स्टॉप है। तो ये वाला कारोबार भी C2B का भी ऑनलाइन जो है वो हो रहा होता है, जिसे हम कस्टमर टू बिजनेस का नाम कहते हैं, कि हमारा जो बिजनेस है वो एक सिंगल कस्टमर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। बात क्लियर हुई या अभी और तरीके से एग्जांपल दूं तो फिर डन हो जाएगा? नहीं, इसको जरा दोबारा आप एलेबोरेट कर दें। ठीक है, एलेबोरेट दोबारा कर देता हूं। कस्टमर टू बिजनेस से मुराद, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके बेटे की फीस सबमिट करवाने वाली, कि वो फीस सबमिट करवाने गया, आपने खुद ही मुझे बोला कि मैं उसे देख के, क्या चीज देख के जो है वो वेरीफाई करूंगा? उसकी स्टंप देख के। अब वो जो स्टंप मैं कह रहा हूँ वो बैंक वालों ने खुद तो नहीं ना बनाई, वो किसी से उन्होंने बनवाई है। इसका मतलब है कि जिससे उन्होंने बनाई है वो पर्सन बैंक वालों के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से जो है वो ये कारोबार रन हो रहा है। जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना सर स्टार्ट, ठीक है, तो एक बिजनेस जो है वो डिफरेंट चीजों से मिलके जो है वो चल रहा होता है। सिंगल पर्सन, जैसे मैंने आपको फिर बताता हूं कि दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि आप जो है वो कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे अपलोड करने के लिए बनवाते हैं किसी भी जगह से। अब अमेजोन पे जब आपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो आप उसकी पिक्स बना के जो है वो अपलोड करेंगे, पिक्स बना के अपलोड करेंगे, यानी कि पिक्चर जो है वो हाई क्वालिटी की लगाएंगे। अब पिक्चर जो है वो आपने किसी पर्सन से बनवानी है, यानी कि किसी फोटोग्राफर से बनवानी है। तो वो जो फोटोग्राफर है वो आपका क्या होगा? ये सिंगल सीईओ होगा, यानी कि ये कस्टमर होगा जिसके ऊपर आपका बिजनेस पूरे का पूरा डिपेंड कर रहा है। वो आपको पिक्स बना के दे रहा है और उस पिक्चर के बनाने के बदले में वो आपसे मुआवजा ले रहा है, मुआवजा ले रहा है ना? जी। ठीक है, तो ये जो ए टाइप है, इस टाइप को हम कस्टमर टू बिजनेस का नाम देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ठीक है। फोर्थ टाइप है हमारी C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, क्लाइंट टू क्लाइंट या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल OLX वेबसाइट सुनी है नाम जी? OLX जी। जानते हैं? ठीक है, OLX पे क्या होता है, आप कोई भी ऐड लगाते हैं तो आपसे कौन राब्ता करेगा? डायरेक्टली क्लाइंट ही राब्ता करेगा। कोई सेंटर में बिजनेस नहीं है, क्लाइंट टू क्लाइंट सारा सिस्टम चल रहा है। आपने ऐड लगाई, नेक्स्ट जो है वो किसी भी क्लाइंट ने उसे देखा, कस्टमर ने देखा और डायरेक्टली आपके नंबर पे कॉल की डीलिंग हुई, चीज जो है वो सेल करवा दी। तो ये जो बिजनेस की टाइप है इसे हम C2C बोलते हैं। डन है जी? ठीक है। बस डन हो गया। चलें जी, ये थी हमारी मेन जो बिजनेस के साथ रिलेट कर रही थी ई कॉमर्स की टाइप्स, वो मैंने आपको बताई। अब हम बढ़ते हैं अमेजोन के बिजनेस मॉडल की तरफ, कि अमेजोन का जो है वो कितनी टाइप का बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो वो हम जो है वो देखते हैं। अमेजोन बिजनेस मॉडल। ठीक है, अमेजोन बिजनेस मॉडल, बेसिकली जो अमेजोन का बिजनेस मॉडल है ना वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तीन बिजनेस मॉडल होते हैं अमेजोन के। फर्स्ट है जी, मैं शार्ट में लिखता जाऊंगा, PL टाइप का। ठीक है, PL, PL मतलब प्राइवेट लेबल का बिजनेस। प्राइवेट लेबल का बिजनेस कौन सा होता है? प्राइवेट लेबल का बिजनेस अमेजोन पे वो बिजनेस है जिसमें आप अपने जाती जो लोगो है उसकी प्रोडक्ट लॉन्च करवाते हैं, यानी कि आप अपनी जाती प्रोडक्ट बनवाते हैं किसी भी कंपनी से। ठीक है, और वो अमेजोन पे सेल करवाना शुरू करते हैं। तो ये जो बिजनेस है ये प्राइवेट लेबल का बिजनेस कहलाएगा, यानी कि इस पे आपका $50,000 के राउंड अबाउट इन्वेस्टमेंट आती है। ठीक है, प्रोडक्ट बनवाने में, फिर जिस कंट्री में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उस कंट्री में भिजवाने में, सारा खर्चा A to Z आपका $50,000 के राउंड अबाउट इन्वेस्टमेंट आती है। तो वो जो आपका कारोबार है उसे हम प्राइवेट लेबल का बिजनेस कहते हैं, जो आजकल वर्चुअल असिस्टेंट वाला चल रहा है। सीए का नाम लेकिन सुन रहे? प्राइवेट लेवल में ये वेरी करेगी ना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जी, $50,000 में हो सकता है कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ दूसरा जो है वो राउंड अबाउट करके, अच्छा, पक्का राउंड फिगर नहीं ठीक है, है। राउंड अबाउट जो है वो 50,000 के राउंड अबाउट मैंने जो है वो नाम बोला था
कि कुछ जी ऐसे जी ठीक बिजनेस है। भी हैं जिसमें कम भी हो सकता है, किसी में ज्यादा भी हो सकता है, वो तो जी प्रोडक्ट जी के लिहाज बिल्कुल। से ही है ना, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट तो जी बताया बिल्कुल। नहीं इधर। मैं तो सिर्फ सिंपल प्राइवेट लेबल का कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि प्राइवेट लेबल में जो ठीक है है। वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, जी जी नेक्स्ट आता है ठीक जी ठीक है। होलसेल का, होलसेल का बिजनेस। ठीक है, होलसेल के बिजनेस में क्या होता है कि आप अपनी जाती प्रोडक्ट नहीं बनवाते, जाती से मुराद अपने लोगों वाली प्रोडक्ट नहीं बनाते, आप अमेजोन से प्रोडक्ट लेके अपने स्टोर पे शेयर करते हैं। ठीक है, आपके पास पैसे हैं जी 50 प्रोडक्ट को खरीदने के। ठीक है, आपने उस बंदे से बात कर ली जिससे आप प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर रहे हैं, आप उसे बोलेंगे कि भाई मुझे 50 प्रोडक्ट चाहिए और मैंने अमेजोन पे ही सेल करवानी है, तो वो अगर आपको परमिशन देता है, आप उससे 50 प्रोडक्ट लेके उसे जो है वो सेल करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये काम जो है ये होलसेल के बिजनेस में आता है। इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, लेकिन कम करना पड़ती है पीएल के बिजनेस से, काफी कम करना पड़ती है, यानी कि 5000 के राउंड अबाउट लगा लें आप। ठीक है, इतने में होलसेल का कारोबार जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। पीएल में और इसमें फर्क इतना है कि उसमें आप जाती प्रोडक्ट बनवाते हैं, इसमें आप अपनी जाती नहीं बनवाते, अमेजोन के, दराज के, जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है, किसी भी जगह से आप प्रोडक्ट परचेज करके उसे सेल आउट करवा सकते हैं। तो ये होलसेल का बिजनेस कहलाता है। ओके हुआ या नहीं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन जी करूं? ठीक ठीक है, मैंने टच दे रहा हूँ ठीक। इन चीजों के सिर्फ, ताकि आइडिया हो जाए, कोई आपसे पूछे तो आप उसे थोड़ा सा एलेबोरेट कर सके, बता सके कि ये चीज असल में ये है। ठीक है, ये होलसेल का है। भाई बाकी भी बोल पड़ो शिबाज साहब से, और मेरा आपस में तो नहीं ना लिंक। चलें जी, नेक्स्ट है ड्रॉप शिपिंग। नाम बड़ा सुना होगा जी। नेक्स्ट है ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, वही होलसेल वाला कंसेप्ट कि आप किसी की जो है वो प्रोडक्ट को ही अपने स्टोर पे शेयर करेंगे, लेकिन होलसेल में हम अपने बजट के मुताबिक प्रोडक्ट जो है वो परचेज करते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आप बजट नहीं रखना होता, बिल्कुल फ्री होता है ये ड्रॉप शिपिंग। आपने चोरी वाला सिस्टम नहीं, किसी को पता ही नहीं, उसकी प्रोडक्ट अपने स्टोर पे शेयर कर दी, वो बेच रहा है जी $10.9 की, $10.9 की, आपने उसे जो है वो शेयर करवा दिया जनाब $11.1 पे या $11.5 पे। अब कोई भी पर्सन जब आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो उसने आपको $11.5 दे दिए, फिर उसी वक्त आप क्या करेंगे, $10.9 की, जिससे आपने जिसकी प्रोडक्ट शेयर की है उससे आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, और एड्रेस किसका लगा देंगे, जो आपको एड्रेस मिला था। बात क्लियर हुई? तो आपको जो है वो बीच वाला $0.6 की जो है वो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग में पैसे जो है वो कमा रहे होते हैं, कि यानी कि कमीशन बेस्ड जो आपने पहले बात की थी। ठीक है, इसमें ड्रॉप शिपिंग में आप कमीशन बेस्ड जो है वो कमाते हैं। जैसे इसकी और मैं बात करूं, आपने अपने स्टेटस पे डिफरेंट फ्रेंड्स की जो है वो लगाते होंगे पिक्चर्स, कि जनाबे वाला ये प्रोडक्ट जो है वो कोई वाच सेल करवा रहा है, कोई हैंड फ्री सेल करवा रहा है, कोई यूएसबी सेल करवा रहा है। वो किस तरीके सेल करवाते हैं, वो स्टोर वालों के साथ या शॉप वालों के साथ जो है वो कमीशन रख लेते हैं। कभी तेरी 250 की ये है चीज प्रोडक्ट है, तो ₹200 मैं तुझे दूंगा, ₹50 मैं अपना कमीशन रखूंगा। तो ये सारा काम ड्रॉप शिपिंग में जो है वो आ रहा होता है। हुआ ओके या नहीं? बाकी बॉस हो गया सर, हो गया। डन करें जी, शहबाज साहब ओके है या और बढ़ूं आगे? जी जी ओके। ठीक है, ओके सर ओके। इनके सिर्फ हिंट देने होते हैं, ओके बोलते जाया करें। हमारा हिसाब है जी ठीक। पुराने बाबों की तरह, जब वो बात सुनाते होते थे ना, तो जब तक जी हंगूरा नहीं ना मिलता, तो तब तक उन्हें तसल्ली नहीं थी होती कि कोई मेरी बात सुन रहा है या नहीं सही। सुन रहा। ठीक है, मैंने सही स्टार्ट बात में बोला कि है। आप ओके बोलते जाए, नहीं है तो नहीं भाई, मैनू नहीं समझ लगी, मैनू दसो। ठीक है, हाँ जी, इस तरीके से सही चलना में है। जी। इसे इसे ऑनलाइन नहीं समझना, बोरियत नहीं क्रिएट करनी। आप जितना मेरे साथ अटैच सही। होंगे, उतना मुझे भी पढ़ाने का मजा आएगा, और आप लोगों को भी आएगा, और नॉलेज भी ज्यादा होगा। हम एक दूसरे से सीख रहे हैं इंशाल्लाह। ये बात। ठीक है जी, चलें जी, नेक्स्ट जी जी। पॉइंट है, ये अमेजोन के 3 मेन बिजनेस मॉडल ये हैं। जो हमारा काम है ना केडीपी का, वो अमेजोन के बिजनेस मॉडल में नहीं आता। मिसकंसेप्ट नहीं लेना। ठीक है, लोग बोल रहे हैं जी अमेजोन के 5 बिजनेस मॉडल है,
तो अमेजोन के बिजनेस मॉडल में हमारा काम नहीं आता। अमेजोन का प्लेटफॉर्म है ये, जिस पे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप वर्क करके अपनी जो है वो केडीपी का वर्क, ठीक है, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का काम करके आप जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। जो मैंने पहले 3 आपको चीजें गिनवाई, पीएल का बिजनेस, होलसेल का बिजनेस और ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, इनके लिए एक स्टोर बनता है और केडीपी के लिए अलग स्टोर बनता है। और नेक्स्ट लास्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ, केडीपी की तो हमने कोर्स करना है पूरा, ठीक है, तो इसकी डिटेल इंशाल्लाह तब देखेंगे। तो लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ जी। लास्ट वाला है जी अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, अफिलिएट अच्छा, मार्केटिंग। जी अजमत जी साहब एक बात मुझे बताइएगा, जी जी ये आप केडीपी की बात कर रहे हैं, जी जी केडीपी के साथ एक और मॉडल भी है जिसपे अमेजोन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जी जी दैट इज बुक शॉप। जी यानी जी कि एक्चुअल जो अमेजोन शुरू हुआ था वो वो एक बुक बुक शॉप से ही शॉप हुआ थी। था, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, वहां पे आज भी पेपर बैक एडिशन सेल परचेज होते हैं। जी जी यानी कि किंडल तो आपका प्लेटफॉर्म है ना जिसमें आप वर्चुअल बुक या ऑडिबल जो है वो देंगे, जी जी लेकिन एक बुक भी होती है जो फिजिकल फॉर्मेट के अंदर सर, अमेजोन के पास पड़ी है, वो और आपकी वो बेचते हैं वो किताब। जी 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 वो प्लेटफॉर्म कहाँ पे यूज होगा और कैसे उसको हम यूज कर सकते हाँ हैं? जी सर, उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को इस प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज करवा दिया है। अब सारा काम केडीपी इकट्ठा के है साथ। जी। ई बुक, पेपर बैक, ऑडियो बुक, सीरीज, आपका हार्ड कवर, सारा काम इकट्ठा एक ही प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। इसलिए तो मैं प्लेटफॉर्म का नाम यूज कर रहा हूँ इसके लिए, ये अच्छा, अलग सेपरेट केडीपी प्लेटफॉर्म। के अंदर क्या क्या पेपर बैग या हार्ड बाउंड जो है ये किताबें हमें प्रिंट करके भेजनी पड़ती ना है ना, उनको? अमेजोन अमेजोन, आपने सिर्फ ई बुक बनानी है, आपने अपनी सॉफ्ट फॉर्म में बुक बनानी है, बाकी सारा काम अमेजोन ने करना है। अच्छा, अमेजोन ही प्रिंटिंग उसे, भी खुद ही करेगा? हाँ जी, प्रिंटिंग वो खुद करेगा, भेजेगा भी वो खुद, हमने सिर्फ जो है वो अपलोड करवा के उससे सेल लेनी है। अच्छा उसमें अच्छा, प्रिंटिंग ठीक। कॉस्ट भी अमेजोन खुद कट करता है, उसकी जो है वो भेजने की कॉस्ट भी अमेजोन खुद कट करता है, सारी आपकी जो एक्चुअल आपने प्राइस लगाई होती है उसमें सारा जो है वो ऐड होता है। ये इंशाल्लाह सारी बातें डिटेल डिस्कस होनी है, इंशाल्लाह। ये तो हमारे कोर्स में अच्छा। आएगा ना सारा स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट आता है जी जी जी, आपका ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग का, या जिसे हम कह सकते हैं एसोसिएट प्रोग्राम का। मैं से एएम ही लिख देता हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग या एसोसिएट प्रोग्राम। तो इधर थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं तो टच दे रहा हूँ, अदरवाइज ये पूरे पूरे जो है वो कोर्स हैं, ब्रांड किस्म के कोर्स हैं। अफिलिएट मार्केटिंग का अलग, पीएल वाले अलग और केडीपी का अलग। तो मैं थोड़ा टच देता हूँ कि अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि जो पीएल का पर्सन है ना, यानी कि प्राइवेट लेबल जो बिजनेस कर रहा है, उसने अपनी प्रोडक्ट बनवाई, प्रोडक्ट बनवाने के बाद अब उसे अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब अमेजोन कहता है कि आप हमें 8 से 10 लाख दो, हम आपको जो है वो प्रोडक्ट खुद आपका स्टोर प्रमोट करवाएंगे। जो पर्सन 70 से 80 लाख रुपया लगाता है, वो 8 से 10 लाख प्रमोशन का भी पैसे दे देता है कि भाई मैं अपने स्टोर को प्रमोट करवा लूं, ताकि मेरा स्टोर टॉप पे होगा तो मेरी चीजें ज्यादा सेल होंगी। तो अब होता क्या है, अमेजोन ने किसी भी कस्टमर से जो पीएल का कारोबार कर रहा है उससे पैसे ले लिए। अब जो पर्सन अफिलिएट मार्केटिंग का काम करते हैं, तो अफिलिएट मार्केटिंग का अलग से स्टोर बनता है एसोसिएट प्रोग्राम के नाम से, या अफिलिएट मार्केटिंग। ये आप दराज पे भी कर सकते हैं, दराज का प्लेटफॉर्म अलग है, अमेजोन का प्लेटफॉर्म अलग है, ठीक है। इस पे होता क्या है कि कमीशन बेस्ड जो है वो सारा सिस्टम चलता है। आप कोई भी वॉच ले ले या कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन की उठा ले, उसे आप फेसबुक पे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं, जो पर्सन आपके लिंक के जरिए से उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तो उसके बदले में आपको जो है वो कमीशन ऑटोमेटिकली आपके स्टोर पे मिलता जाएगा। जिस तरीके से केडीपी पे रॉयल्टी शो होती है, इसी तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको अलग से जो है वो रॉयल्टी शो होती जाती है, जो पर्सन आपके लिंक के जरिए से प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेगा। और लिंक भी हमें उसी स्टोर से बनाना पड़ता है, अपने स्टोर से ही। नहीं तो ये हमें उसकी इजाजत लेने की जरूरत होती है, हम या किसी का भी प्रोडक्ट को किसी पकड़ जो के? मर्जी प्रोडक्ट उठा ले, जो आपका दिल करता है ना, उस प्रोडक्ट को उठा ले, आप उसे प्रमोट करें। आप अपने यूट्यूब चैनल से प्रमोट करें, आपके पास कोई वेबसाइट है उससे प्रमोट करें,
ठीक है, आपने फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट, जैसे मैं कहता हूँ जी दूसरा शॉपिंग के रिलेटेड, ठीक है, या किड्स गारमेंट्स के रिलेटेड, आप कोई भी प्रोडक्ट गारमेंट्स के रिलेटेड उठाते हो, तो आप जो अगर जिस भी कंट्री में आपने प्रोडक्ट सेल करवानी है तो उस कंट्री के ग्रुप्स आप ज्वाइन करोगे और उधर शेयर करते जाओगे। ठीक है, लेकिन यूएसए ये में एसोसिएट मार्केटिंग का अकाउंट तो हमें बनाना पड़ेगा ना जी उसमें, बिल्कुल बिल्कुल, अमेजोन पे। सेपरेट सेपरेट प्लेटफॉर्म है, जी केडीपी ठीक है। सेपरेट प्लेटफॉर्म है, अफिलिएट मार्केटिंग सेपरेट प्लेटफॉर्म है। सिर्फ आपको एज अ गाइड के तौर पे, एज अ नॉलेज के तौर पे ये मैंने लेक्चर रखा था, ताकि ओवरऑल आप जी ठीक। अमेजोन के प्लेटफॉर्म से टच ले लें कि अमेजोन का प्लेटफॉर्म असल में है क्या। ठीक है, तो ये था जी ठीक है। आज ठीक का है। लेक्चर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात है, तो बिस्मिल्लाह करेंगे। इधर तक ये हमारा आज का लेक्चर था, और इधर तक कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी अवैस भाई, रियाज अहमद, शकील अहमद, सारे जी यहाँ तक तो क्लियर है। ओके है जी। इंशाल्लाह ऐसे ही बाकी भी सारा मामला क्लियर होता जाएगा। और नोट्स बनाने की जो है वो जरूरत नहीं है, बच्चों वाले काम नहीं करने, लड़कियों वाले काम नहीं करने। ठीक है, इधर बैठे बैठे बात को क्लियर करना है, इधर बैठे बैठे देसी तरीका अपनाना है, झटके बनना है, झटके तरीके से जेन में चीज बिठानी है। साथ साथ जब मसला आएगा, जिस जगह पे मसला आएगा, लेक्चर नंबर मेंशन है, आप उधर जाए, मैं आपको प्लेलिस्ट जो है वो शेयर कर दूंगा, तो यूट्यूब से अपना लेक्चर जो है वो देखते रहें। ये मैंने मेंशन कर रखा है, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स और अमेजोन बिजनेस मॉडल। ठीक है, इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारा काम जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है जी। तो ये मॉडल जो है आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, ये जो लेक्चर्स हैं? लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे तो ये लेक्चर बड़ा लेंथी हो जाता है, एमबी इसके हाई हो जाते हैं, अच्छा व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होना ठीक ये। है। ठीक है, तो अच्छा, ये हम यूट्यूब से आपके यूट्यूब का लेक्चर्स मैं, आपको पढ़े में आएंगे? हाँ जी, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ना, आप उधर से जो है वो जब दिल ठीक चाहे है आप ले सकते हैं, कोई जी। मसला ठीक नहीं। है। ठीक है जी। और बाकी ये था जी, मोस्टली इसी तरीके से जो है वो मैं काम करवाऊंगा, और जो थ्रेटिकल वर्क हुआ उसके रिलेटेड आपको जो है वो स्लाइड्स मिल जाएंगी, ताकि डिटेल वर्क के मुतालिक मैं स्लाइड बनाऊंगा। स्लाइड इंग्लिश में होंगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसकी जो है वो पंजाबी उर्दू में चलेगी। ठीक है जी, स्लाइड को मैंने देखना नहीं है, वो सिर्फ गोरों के लिए है, हमारे लिए यही झटका प्रोग्राम होगा ऐसे ही। ठीक है जी। और चलें जी, कोई ठीक और है। बात, लास्ट मिनट है तो क्लास एंड होने वाली है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। बाकी ये हमारा क्लास टाइमिंग तो थोड़ा सा नहीं है, भाई 25-30 मिनट का? तो मैंने इसीलिए रमजान में रखा है, नहीं तो 2 घंटे होगा। मैंने आपको पहले बोला मेरी तरफ से कोई नहीं है, मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे आप 10 घंटे लगातार दें, मैं 10 घंटे में सारा कंप्लीट करवा के साइड पे हो जाऊंगा, मुझे ज्यादा फायदा है। नहीं नहीं नहीं, इसको ठीक है, असल में ना, देखते हैं इसको फिर स्पीड, अगर बाकी दोस्तों के साथ जिस तरह वो कोऑर्डिनेट करेंगे नहीं मैंने आपको उससे। पहले बोला था, जब आपसे भी डीलिंग हो रही थी, मैंने ये बात बोली थी कि आप जितना ज्यादा स्पीडली बोलेंगे, जिस तरीके से बोलेंगे, मैंने आपके मुताबिक चलना है, मुझे कोई एतराज नहीं होना। नहीं, वो बाकियों को भी समझ आनी चाहिए ना।